भाई तू हमेशा बाहर के साइंटिस्टों के ऊपर वीडियो बनाता है, पर इंडियन साइंटिस्टों के ऊपर भी वीडियो बनाओ। भाई मुझे माफ़ कर दो। सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई भाई। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने काफ़ी बार मेंशन करा है इंडियन साइंटिस्टों को। आप मेरी पहले की वीडियोस देख लेना या मीम्स भी देख लेना। मैंने काफ़ी बार इंडियन साइंटिस्टों के ऊपर भी मीम बनाए हैं, मैंने प्रेज़ भी करा है। रामानुज के ऊपर मैंने पूरी 3 रील बनाई हैं, 3 क्या उससे ज़्यादा ही बना दी होंगी। और जब मुझसे पूछा गया था कि आपकी फेवरेट फ़िलॉसफ़ी कौन सी है, तो मैंने चारवाक फ़िलॉसफ़ी का नाम लिया था, जो कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी है। तो ये मत कहना कि मैं कम समझता हूँ इंडियन साइंटिस्टों को। मैंने हमेशा मेंशन करा है, मैंने अपनी एक वीडियो में आर्यभट्ट का भी नाम मेंशन करा था। मुझे पता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आजकल ये जो नैरेटिव चला है, या हमारे जो बड़े लोग हैं ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो कुछ किया हमने किया, हम फर्स्ट है, हम सबसे पहले हैं, हम बढ़िया है, ये लोग बेकार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी नज़र में न्यूटन भी अच्छे, भास्करा भी अच्छे, डाल्टन भी अच्छे, कनाद भी अच्छे। साइंस में, ज्ञान में किसी का कॉपीराइट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सब अपनी अपनी जगह सही थे। भाई भास्करा की अचीवमेंट उनसे कोई नहीं छीन सकता। जो चीज़ उन्होंने करी उनके लिए वो प्रेज़ होते हैं। भाई आप मुझे दोष क्यों दे रहे हैं? आप खुद वैसे हैं। हम इंडियन जो है ना, वो वेस्टर्न वैलिडेशन के पीछे इतने पागल हैं कि जब तक कोई गोरा हमारी तारीफ़ नहीं करेगा तब तक हमें मज़ा नहीं आता, या हम उस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। जब तक किसी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा तब तक वो साइंटिस्ट है ही नहीं। लोगों की ये मेंटालिटी है। मैं बस ये कहता हूँ, मेरी कोई हेट नहीं है वेस्टर्न के प्रति ना इंडियन के प्रति। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि साइंस किसके बाप की जागीर नहीं है ना। साइंस सबकी है, जिसको जो विचार आ रहा है, जिसको जो करना है वो करो, है ना। पर ये कह देना कि जो कुछ किया हमने किया, ये सारा हमने किया, हम इसके ठेकेदार हैं, ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है। और बात की एक बात है कि वेस्टर्न लोगों ने हमारे नॉलेज की इज्जत हमसे ज़्यादा रखी है। उन्होंने जो भी हमसे सीखा उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करा, और उस चीज़ को उन्हें फ़ायदा भी मिला, और वो फ़ायदा अभी भी उठा रहे हैं। पर हमने क्या करा, हमने सिर्फ उसे एक साइड में रख दिया बांध के, या उसे बंद कर दिया, पर कभी उसे खोल के नहीं पढ़ा। तो हमेशा अपने रिलीजियस टेक्स्ट को सेक्रेड मान के उसकी पूजा करते रहे, कभी उसे खोल के नहीं देखा, या कभी उसे पढ़ने की कोशिश नहीं करी, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं करी। और उन्हीं चीज़ों से ज्ञान लेके अगर कोई दूसरा बंदा, कोई बाहर का बंदा कुछ कर देता है या कुछ बड़ा करता है, तो हमें मिर्ची लग जाती है। हम फिर ये कहने लग जाते हैं हमारा क्रेडिट छीन लिया, हमारे साथ गलत हो गया, हमारा ज्ञान चोरी कर लिया। पर हमने अपने ज्ञान के साथ क्या किया? क्या हमने अपने ज्ञान की इज्जत रखी? जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि बहुत से लोग बताऊँ भगवत गीता क्यों खरीदते हैं, ताकि उसे घर में शो पीस की तरह रख सकें, लोगों को दिखा सकें देखो मैंने भगवत गीता खरीद ली है, या रोज़ स्टेटस लगा सकें। एक चैप्टर वो खोल लेते हैं, पढ़ेंगे नहीं उसे, खाली उसकी फ़ोटो खींचेंगे और स्टेटस लगाएंगे, या बंद करके ऐसे हाथ में कवर क्लिक करेंगे फ़ोटो, बस हो गया काम, बन गए हम भक्त, भक्त दिख रहे हैं हम। तो वही बात है। पर उसे कभी खोल के नहीं पढ़ेंगे कि उसके अंदर की नॉलेज क्या है, वो क्या कहना चाहती है, श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं, अर्जुन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कभी नहीं पढ़ेंगे। मैं लिख के देता हूँ, बहुत से लोगों को तो यही सुन के मिर्ची लग गई होगी, पर ये रियलिटी है। तो वही बात है कि सबसे पहले हमें अपने ज्ञान की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। ये जो हमारा ज्ञान है, हमें खाली इसे सजाना नहीं है, हमें इसे पढ़ना है और समझना है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो यही बात है। आई होप आप समझ गए होंगे। और भाई मैं किसी से हेट नहीं करता, सबको प्रेज़ करता हूँ, जो भी अच्छा करेगा